नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। विधायक ईश्वर खंडरे और रहीम खान ने आज ब्रिम्स अस्पताल का अचानक किया दौरा, डॉक्टरों से हुए नाराज। मतदाता सूची में संशोधन करे जनता, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने किया आग्रह। हिंदू टिप्पणी को लेकर सतीश जारकिहोली के खिलाफ बीजेपी की राज्यव्यापी आंदोलन की योजना। येडियुरप्पा जिन्होंने शुरू में बलात्कार के आरोपी मुर्गा दृष्टा का बचाव किया था, अब उनकी निंदा करते हैं। कर्नाटक शिक्षा परीक्षा के एडमिट कार्ड में सनी लियोन की तस्वीर, जांच के आदेश। केंद्र की सत्ता में रहते हुए हिमाचल से विश्वासघात किया, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार और विकास में रोड़ा। कांगड़ा रैली में पीएम मोदी का हमला। शपथ लेने के बाद बोले देश के 50वें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, हर तरह से नागरिकों का ध्यान रखूंगा। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर शहर के अंबेडकर चौक पर ट्रैफिक का उल्लंघन करने के लिए कुछ सिख युवाओं का पुलिस के साथ झड़प हुआ। दरअसल कल गुरु नानक जयंती के रहने से देश के विभिन्न क्षेत्रों से सिख समुदाय बीदर गुरु नानक साहिब जीरा गुरुद्वारा पहुंचे, जिसमें कुछ श्रद्धालु पैदल तो कुछ वाहनों से और कुछ बाइक से जयंती में भाग लेने के लिए पहुंचे थे, जो आज वापस लौट रहे थे। ऐसे में आज सुबह शहर के अंबेडकर चौक से गुजर रहे कुछ बाइक सवार युवक बाइक का साइलेंसर निकालकर शोर शराबा करते हुए नजर आए, जो यातायात नियमों का उल्लंघन है। और ऐसे में पुलिस ने उन युवकों को रोककर बात कर रहे थे, जो देखते देखते एक झड़प में बदल गया, जिससे परिसर में तनाव का माहौल बन गया। हालात को देखते हुए डीएसपी के एम सतीश ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। इस अवसर पर डीएसपी सतीश ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर डॉक्टर मसूद से बात करते हुए बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए पुलिस ने हैदराबाद जा रहे सिख युवाओं को रोका था, जिससे यह घटना घटी। लेकिन हालात काबू में हैं और परिसर में कुछ देर के लिए हड़कंप मचा, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य हुई। हालांकि सतीश ने बताया कि इस मामले में किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। कैमरामैन कृष्णा की रिपोर्ट। बीदर जिले का सबसे बड़ा अस्पताल ब्रिम्स का आज केपीसीसी कार्याध्यक्ष एवं भालकी के विधायक और बीदर विधायक रहीम खान ने अचानक दौरा करके अस्पताल के हालात का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने डॉक्टरों के प्रति नाराजगी जताई, तो वही अन्य व्यवस्था के लिए भी वह नाराज दिखाई दिए। अस्पताल का जायजा लेने के बाद ब्रिम्स के विभिन्न विभाग के अधिकारी एवं कर्मी सहित डॉक्टरों की एक बैठक ली, जिसमें दोनों नेताओं ने दिशा निर्देश दिए और व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर डॉक्टरों सहित अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी बेंगलुरु के निर्देश अनुसार बीदर जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण 2023 किया जा रहा है और जनता को इसका लाभ उठाना चाहिए। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा। उन्होंने बुधवार को जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में जिला प्रशासन, जिला पंचायत और जिला स्वीप कमेटी की ओर से मतदाता सूची 2023 जागरूकता मार्च के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का शुभारंभ करते हुए बात की। उन्होंने कहा कि जिले के सभी तालुकों में पहले से नियुक्त मतदान केंद्र स्तर के अधिकारी 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक घर घर जाकर सर्वे करेंगे। पोलिंग बूथ स्तर के अधिकारियों के घर घर जाकर सर्वे के दौरान जिले के सभी मतदाता मौजूद रहे, उनके स्थायी पते पर और अधिकारियों को जानकारी दे। फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़ना, मृत्यु, प्रवास एवं अन्य कारणों से मतदाता सूची से मतदान का नाम मतदाता सूची से हटाना तथा प्रपत्र 8 के माध्यम से मतदाता के नाम में सुधार करना। रूटी की तैयारी में जिले के मतदाताओं का सहयोग। बीदर जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की सफलता हेतु प्रपत्र 7 का प्रयोग कर निशुल्क मतदाता सूची जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि सभी जनता सहयोग करे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने ग्राम स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों पर तीखा हमला बोला। वह औराद सहित ग्रामों का दौरा करते हुए लोगों की शिकायतें और समस्याएं सुनी। वहीं ग्राम पंचायत के कर्मचारियों द्वारा लोगों को जवाब नहीं देने, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, स्कूलों में शिक्षकों की कमी, सड़कों की समस्या, पेयजल, बिजली, राशन जरूरत के बारे में जनता ने मंत्री के संज्ञान में लाया। स्कूलों और कॉलेजों, आंगनवाड़ी केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं के लिए इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि तालुका स्तर के अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रदर्शन को ग्राम स्तर पर देखना चाहिए। प्रशासन प्रणाली का समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए। यदि कहीं कोई दिक्कत है तो उसे तत्काल दूर किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना वजह जनता को परेशान
परेशान करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिन गांवों का दौरा किया वहां सड़क निर्माण, पेयजल और नालियों सहित विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा ने हिंदू शब्द मूल विवाद को लेकर पूरे राज्य में एक बड़ा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। प्रदेश भाजपा इकाई के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कांग्रेस विधायक और कर्नाटक के पूर्व मंत्री सतीश जारकिहोली ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि हिंदू शब्द भारतीय नहीं है और फारसी है। कथित तौर पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के सचिव सतीश जारकिहोली के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच दलित संगठनों और प्रगतिशील विचारकों ने सतीश जारकिहोली के समर्थन में एक अभियान शुरू किया है और सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि जब सत्तारूढ़ भाजपा ने आंदोलन तेज किया तो दलित संगठनों के सड़कों पर आने की पूरी संभावना है। लिंगायत के मजबूत नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बलात्कार के आरोपी शिवमूर्ति मुरुघा शरणुर पर भारी पड़ते हुए कहा कि भ्रष्टा ने एक अक्षम्य अपराध किया है जो दुनिया को पता है। येदियुरप्पा ने लिंगायत का बचाव करने के महीनों बाद यह कदम उठाया है। नेता जब उन्हें इस साल अगस्त में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत शुरू में बुक किया गया था। कर्नाटक के उडुपी जिले में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा नेता ने विवाद शुरू होने के बाद पहली बार भ्रष्टा के कार्यों की निंदा की। उन्होंने कहा इसकी सभी को निंदा करनी चाहिए और चित्रदुर्ग मठ के संत को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कर्नाटक में शिवमोगा में शिक्षक पद के लिए आवेदन करने वाले एक उम्मीदवार की तस्वीर को प्रवेश पत्र पर अभिनेता सनी लियोन की तस्वीर से बदल दिया गया है। शिक्षा विभाग की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस के साइबर अपराध विभाग ने जांच शुरू कर दी है। एडमिट कार्ड कर्नाटक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए था। राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा 6 नवंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य के 781 केंद्रों पर 3,32,913 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। आयुक्त लोक शिक्षण विभाग के कार्यालय ने गड़बड़ी में किसी भी भूमिका से इनकार किया। आयुक्त ने एक बयान में कहा कि उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, हस्ताक्षर और तस्वीरों सहित उम्मीदवार के पंजीकरण विवरण सभी उम्मीदवार द्वारा जमा और अनुमोदित किए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि उनके द्वारा अपनाए गए बैंक एंड सिस्टम सुरक्षित थे और जांच से पता चला था कि उनकी ओर से कोई त्रुटि नहीं थी, क्योंकि केवल उम्मीदवार ही प्रोफाइल के विवरण को बदल सकता है। इस मामले में उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। कांग्रेस के भीतर यह चर्चा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य भर में आगामी बस यात्रा के दौरान विपक्षी नेता सिद्धरामैया उत्तरी जिलों का दौरा करेंगे, जबकि केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार राज्य के दक्षिण हिस्सों से गुजरेंगे। सूत्रों ने कहा कि पार्टी जल्द ही एक बैठक करेगी, जहां राष्ट्रीय महासचिव कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और अन्य यात्रा के दौरान प्रत्येक नेता की जिम्मेदारी तय करेंगे। केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद ने कहा कि बस यात्रा को दिसंबर की शुरुआत में शुरू होगी और सभी जिलों से होकर जाएगी और पार्टी नेतृत्व द्वारा विवरण तैयार किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि पार्टी में कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि सिद्धरामैया को उत्तर कर्नाटक की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, यह देखते हुए कि वह पिछड़े वर्गों के नेता हैं, जिनकी उपस्थिति उन हिस्सों में बड़ी है और वह बादामी से विधायक हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
6945283920 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334।44090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी बुधवार को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। मोदी ने कांगड़ा के चंबी मैदान से हिमाचल की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन वाली स्थिर और मजबूत सरकार की जरूरत है और वह सिर्फ बीजेपी सरकार ही है जो हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्थिरता और सुशासन प्रदान कर सकती है। कांग्रेस कभी भी हिमाचल प्रदेश को स्थिर सरकार नहीं दे सकती, ना ही वह चाहती है। पूरे देश में बस 2-3 जगह ही कांग्रेस की सरकार बच गई है और उन जगहों से आपने क्या कभी विकास की खबरें आती सुनी हैं? सिर्फ और सिर्फ झगड़े की खबरें आती हैं। कांग्रेस में आज भी परिवारवाद का शासन चलता है। कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार, कांग्रेस यानी विकास में रूड़ा। ऐसे में ये सरकार कैसे किसी राज्य का विकास कर सकती है? भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बुधवार को कहा कि देश के लोगों की सेवा करना उनकी प्राथमिकता है। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद देश के 50वें CJI सुप्रीम कोर्ट के परिसर में पहुंचे और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, आम जनता की सेवा करना मेरी प्राथमिकता है। कृपया भरोसा रखें, मैं देश के सभी नागरिकों के लिए काम करूंगा, चाहे टेक्नोलॉजी हो या रजिस्ट्री या न्यायिक सुधार हो। मैं हर मामले में नागरिकों का ध्यान रखूंगा। केरल कैबिनेट ने बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को राज्य की यूनिवर्सिटीज के चांसलर पद से हटाने के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला लिया। कन्नूर यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री पिनारे विजयन के निजी सचिव के रागेश की पत्नी प्रिया वार्गीस की नियुक्ति पर आपत्ति जताते हुए दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। केरल हाईकोर्ट ने भी मामले का अंतरिम रूप से निपटारा होने तक नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इसके बाद से दोनों दिग्गजों के बीच तनातनी और तेज हो गई है। अध्यादेश लाने का कैबिनेट का फैसला इसी विवाद के बाद सामने आया है। हालांकि राज्यपाल खान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ऐसे में यह देखा जाना बाकी है कि वह स्थिति को कैसे संभालते हैं। सितंबर में आनन फानन में बुलाए गए विशेष सत्र के बाद उन्हें भेज दिए गए 2 विधेयक उनकी मेज पर अभी भी पड़े हैं। सड़क निर्माण के क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि उनका लक्ष्य हर दिन 60 किलोमीटर राजमार्ग बनाने का है। गडकरी ने कहा कि अच्छी सड़क समृद्धि और रोजगार पैदा करती है। दिल्ली के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, हम प्रतिदिन 40 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य प्रतिदिन 60 किलोमीटर राजमार्ग बनाने का है। चालू वित्त वर्ष के लिए राजमार्ग निर्माण का आधिकारिक लक्ष्य 12,000 किलोमीटर रखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिट देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। उत्तर पश्चिम तुर्की में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। आग लगने के कारण एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद से आसपास के लोग दहशत में हैं। खबर है कि एक घर में हीटर के कारण आग लगने की घटना में एक महिला और 6 सीरिया शरणार्थी बच्चों की झुलसकर मौत हो गई। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। गवर्नर याकूब केनबोलाट ने कहा, बरसा प्रांत के इलिदमिर जिले में एक 4 मंजिला इमारत की पहली मंजिल में मंगलवार की देर रात आग लग गई। पीड़ितों में 1 वर्ष से लेकर 10 साल की उम्र के 6 भाई बहन, उनकी 31 वर्षीय मां और 10 और 11 साल की 2 चचेरी बहनें थीं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। पाकिस्तानी पति ने तोड़ा भारत की बेटी का दिल, सानिया ने पोस्ट कर बताई आप बीती। अब समाचार खेल जगत के। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप 2022। बाबर रिजवान से हारा न्यूजीलैंड। कल साफ होगी इंडिया पाकिस्तान फाइनल की तस्वीर। अब समाचार बाजार के। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने 11,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। विधायक ईश्वर खंडरे और रहीम खान ने आज ब्रिम्स अस्पताल का अचानक किया दौरा। डॉक्टरों से हुए नाराज। मतदाता सूची में संशोधन करे जनता, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने किया आग्रह। हिंदू टिप्पणी को लेकर सतीश जारकिहोली के खिलाफ बीजेपी की राज्यव्यापी आंदोलन की योजना। येडियुरप्पा, जिन्होंने शुरू में बलात्कार के आरोपी मुर्गा दृष्टा का बचाव किया था, अब उनकी निंदा करते हैं। कर्नाटक शिक्षा परीक्षा के एडमिट कार्ड में सनी लियोन की तस्वीर, जांच के आदेश। केंद्र की सत्ता में रहते हुए हिमाचल से विश्वासघात किया, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार और विकास में रोड़ा। कांगड़ा रैली में पीएम मोदी का हमला। शपथ लेने के बाद बोले देश के 50वें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, हर तरह से नागरिकों का ध्यान रखूंगा।
केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताज़ा खबरों के लिए। धन्यवाद।